मारवाड़ में जो राठौड़ वंश की स्थापना की थी वो राव सिंहा ने की थी 754 ईस्वी के आसपास। राव सिंहा का संबंध कन्नौज यूपी के गैड़वाल वंश से माना जाता है। पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता हेतु 140 घुड़सवारों के साथ में मारवाड़ आए थे। पाली के आसपास राठौड़ वंश की स्थापना की थी। किसने? राव सिंहा ने। राव सिंहा को राठौड़ वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक कहा जाता है। राव सिंहा की जो छतरी बनी हुई है वो बीठू पाली में बनी हुई है। इनकी जो पेंटिंग है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में बनी हुई है, लगी हुई है, जिस पर कौन सी मूवी बनी? जंगल बुक, जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला था। उसके बाद में शासक बने थे कौन? राव दुहड़। राव दुहड़ कर्नाटक से नागणेची माता की मूर्ति लेकर आए थे, जो कि राठौड़ों की क्या है? कुलदेवी। और जो मंदिर है नागाना गांव बाड़मेर में है, किसका? उसके बाद में शासक कौन बना था? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के नाम पर बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नामकरण हुआ। मालानी क्षेत्र के घोड़े सबसे प्रसिद्ध है। इनके पुत्र का नाम जगमाल था, जो कि गुजरात की शहजादी को लेकर आया था अपने साथ। इसका नाम था गिंदोली, जो कि गणगौर पर जिसके क्या गाए जाते हैं? गीत। किसके गीत? गिंदोली के गीत। राजधानी किसको बनाया था मल्लीनाथ जी ने? खेड़ बाड़मेर को, सॉरी मेवानगर बाड़मेर को। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे क्या? रावचुंडा। राजा कब से कब तक रहा था? इनके बारे में बता रहा था। रावचुंडा के जो एक पुत्र था, बड़ा पुत्र, उसका नाम तो था रणमल, और एक पुत्र का नाम था काना, और एक थी पुत्री जिसका नाम क्या था? हंसाबाई। खुद रावचुंडा का जो विवाह हुआ था, मैंने कल बताया कि मंडोर में किनका अधिकार था? प्रतिहार। और प्रतिहारों की एक शाखा थी इंदा। प्रतिहारों की एक राजकुमारी थी, क्या नाम था? चांद कंवर। इस चांद कंवर के साथ में विवाह हुआ था किसका? रावचुंडा का। और इसी चांद कंवर ने जोधपुर में किसका निर्माण करवाया था? चांद बावड़ी। चांद बावड़ी राजस्थान में दो है, एक आवानेरी दौसा में है और दूसरी जोधपुर। किसने करवाया था निर्माण? चांद कंवर ने। इस रावचुंडा ने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा किसके साथ में किया था? राणा लाखा के साथ। किया था कि नहीं किया था? और राजा किसको बनाया था? किसने? रावचुंडा ने। रणमल कहां चला गया था? मेवाड़ चला गया था। किसके कहने पर? हंसाबाई के कहने पर। और किसका संरक्षक बन गया था? मोकल का। ये बातें किसकी हो गई? रावचुंडा की। तो लिख लो रावचुंडा के बारे में एक बार। कितना लिखवा दिया था? एक ही लाइन लिखवाई? हाँ, आगे लिखो। आगे लिखो भाई। रावचुंडा ने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह रावचुंडा ने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह रावचुंडा ने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह
मेवाड़ के महाराणा राव चुंडा ने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा लाखा के साथ किया था। लिख लिया? आगे लिखो। राव चुंडा ने अपने छोटे पुत्र कान्हा को राव चुंडा ने अपने छोटे पुत्र कान्हा को मारवाड़ का राजा बनाया था। अपने छोटे पुत्र कान्हा को मारवाड़ का राजा बनाया था। आगे लिखना। लिख लिया? आगे लिखो। रणमल राठौड़ हंसाबाई के कहने पर मेवाड़ चला गया था। रणमल राठौड़ हंसाबाई के कहने पर मेवाड़ चला गया था। लिख लिया? रणमल राठौड़ अपनी बहन हंसाबाई के कहने पर मेवाड़ चला गया था। ये हो गया किसके बारे में जानकारी? राव चुंडा के बारे में। अब आगे पढ़ेंगे। देखिए, राव चुंडा के बाद में कान्हा राजा बनता है। कान्हा ने अपने पुत्र सत्ता को राजा बनाया था, परंतु मेवाड़ में आपको जब सर ने पढ़ाया तो आपको बताया होगा कि मेवाड़ जब चला गया था रणमल राठौड़, तो मेवाड़ की सेना की सहायता लेकर उसने सत्ता को राजगद्दी से हटा दिया था और मारवाड़ पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। किसने? रणमल राठौड़ ने। रणमल राठौड़ के बारे में बता दिया होगा आपको सर ने। मेवाड़ में नहीं पढ़ा? मैं बता देता। चुंडा भाई, जब रणमल राठौड़ को राजा नहीं बनाया और कान्हा को राजा बना दिया गया, तो रणमल राठौड़, मैंने बताया अभी आपको लाइन लिखवाई थी, किसके कहने पर मेवाड़ चला गया था? हंसाबाई के कहने पर। और हंसाबाई के कहने पर ये मेवाड़ में किसका संरक्षक बन गया था? राणा मोकल का। क्या बन गया था? संरक्षक। इसको संरक्षक बना दिया गया। अब संरक्षक बन गया तो जो यहां पे पहले जो संरक्षक था वो था राणा चुंडा, जो कि मेवाड़ छोड़कर चला गया। अब इसने धीरे धीरे मेवाड़ में अपना प्रभुत्व जमा लिया था। किसने? रणमल राठौड़ ने। जितने भी मेवाड़ में उच्च पद थे उन सब पर राठौड़ों की नियुक्ति कर दी थी। विथ फैमिली वहां पे चला गया था अपने पूरे परिवार को लेकर। कौन? रणमल राठौड़। इस रणमल राठौड़ में मेवाड़ में रहते हुए राणा चुंडा का एक भाई था जिसका नाम था राघव देव, और इस राघव देव की क्या कर दी थी? हत्या। किसने? रणमल राठौड़ ने, जो कि किसका भाई था? राणा चुंडा का भाई था। कौन? राघव देव। इसको मार दिया। अब ये धीरे धीरे मोकल को मारने की भी क्या बनाने लगा? प्लानिंग। लेकिन ये अपने प्लान में सफल नहीं हो पाया। इधर मोकल की जो दुश्मनी थी, आप पढ़ेंगे आगे मेवाड़ में, चाचा मेरा और मेपा पमार, जिन्होंने मिलकर मोकल की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। मोकल का जो पुत्र था उसका नाम था क्या? कुंभा। बाद में कुंभा को मारना चाहता था। कौन? रणमल राठौड़। मेवाड़ में एक दासी हुआ करती थी जिसका नाम था क्या? भारमली। क्या नाम था? बारमली। बारमली बहुत सुंदर थी देखने में। हाँ, देखते ही दिल गार्डन गार्डन हो जाए आदमी। हंसने की बात नहीं है। कुंभा भारमली से प्रेम करता था।
सॉरी, रणमल राठौड़। परंतु भारमली प्रेम करती थी किससे? ट्रायंगल चल रहा था भाई, हाँ, त्रिपक्षीय मुकाबला था। कुंभा तो प्रेम नहीं करता, पर भारमली किससे प्रेम करती है? कुंभा से। रणमल राठौड़ किससे प्रेम करता है? भारमली से। शाम को भारमली जैसे ही रणमल राठौड़ घर आता, उसके लिए दवाई ववाई लेकर आती, पूरी सेवा करती उसकी। लेकिन भारमली थी स्वामी भक्त, देशभक्ति थी भारमली के अंदर। उसने एक दिन कहा भारमली से, रणमल राठौड़ ने, कि भारमली कल तो तू रानी और मैं राजा। भारमली ने कहा ऐसा क्या कांड करने जा रहा है तू? रणमल राठौड़ ने कहा मैं कुंभा को सल्टा दूंगा और राजा मैं बन जाऊंगा। भारमली ने यह बात बताई किसको? कुंभा को। कुंभा के साथ साथ हंसाबाई को भी बताई, क्योंकि हंसाबाई का क्या था? कुंभा पोता था। हंसाबाई ने पहले तो विश्वास नहीं किया, फिर जब बातों को पता लगाया गया तो बात सामने आई कि भाई सही बात है, ये मारना चाहता है। हंसाबाई को याद आई किसकी? राणा चुंडा की, जो कि कहां चला गया था? मालवा। राणा चुंडा को उधर मैसेज किया गया, चुंडा जी आप आ जाओ। चुंडा जी उधर दूसरे की नौकरी करके थक चुके थे। चुंडा जी भी तैयार बैठे थे। यूं एक दो बार मनाया हंसाबाई ने कि घर में बर्तन होते तो बजते ही है, किसके घर में लड़ाई नहीं होती। और यूं मनाने पर रात चुंडा वापस आ गए थे। कहां? मेवाड़। और चुंडा और भारमली की सहायता से किसको मार दिया गया था? रणमल राठौड़ को मार दिया गया था। जिस समय रणमल राठौड़ को मारा गया, उस समय इसका जो पुत्र था जोधा, यह भी कहां पर मौजूद था? मेवाड़ में मौजूद था। क्योंकि राघव देव को इन्होंने मार ही दिया। रणमल राठौड़ रोज पार्टी करता था शाम को मेवाड़ में। इधर पार्टी चल रही थी जोधा और उनके साथियों की। रणमल राठौड़ भारमली के पास में गया। भारमली यूं बोतल लेके तैयार बैठी थी रणमल राठौड़ को। हाँ, रणमल ने कहा भारमली आज तो क्या बात है। भारमली ने इतनी शराब पिलाई रणमल राठौड़ की, रणमल राठौड़ बिल्कुल बेहोश होकर गिर पड़ा। रणमल राठौड़ बहुत शक्तिशाली था, एकदम डील का डांकी। हाँ, रणमल राठौड़ को बांध दिया गया रस्सी से पलंग के। बाद में उन्होंने 10-12 सैनिकों ने, राणा चुंडा और कुंभा ने मिलकर ताबड़तोड़ वार किए रणमल राठौड़ पर। तब भी ऐसे कहते हैं रणमल राठौड़ पलंग के सहित खड़ा हो गया था और उसने लगभग 5-6 सैनिकों को मार दिया था। उसके हाथ में सुराई आ गई थी। सुराई होती है ना पानी डालने की, जो होती है मटकी टाइप में, उसमें एक नल सा लगा होता है, पीतल की सुराई थी, उससे 5-6 सैनिकों को मार दिया था। बाद में राव चुंडा ने इसकी छाती पर बैठकर तलवार भोंक दी थी इसके, तब जाकर रणमल राठौड़ मरा था। परंतु रणमल राठौड़ का एक गुप्तचर था। उस गुप्तचर ने वहां जो पार्टी चल रही थी जोधा और उनको जाके बताया कि बाप को तो सल्टा दिया, तेरा भी नंबर है। उस दिन ये ठान लिया था सारे मेवाड़ के सिसोदियाओं ने कि आज जितने भी राठौड़ है यहां पर मेवाड़ में, उन सबको मार देंगे। जो ढोली ढोल बजा रहा था पार्टी में, तब वो ढोल बजाते हुए कहता है कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मारियो जाए, कि रणमल तो मर गया और तेरा भी नंबर है। जोधा यहां से भाग गया था। कहां से? मेवाड़ से। और मेवाड़ से भागकर जोधा कहां चला गया था? मारवाड़ की ओर चला गया था, बीकानेर की ओर चला गया था। कौन? राव जोधा। तो इस प्रकार रणमल राठौड़ की क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। जब रणमल राठौड़ मर गया तो राव जो मारवाड़ था, मारवाड़ पर भी किसने अधिकार कर लिया था? राणा चुंडा और कुंभा ने मिलकर किस पर अधिकार कर लिया था? मारवाड़ पर। लेकिन बाद में जो ये राव जोधा है, इस राव जोधा ने राजस्थान के बहुत लोकप्रिय लोक देवता हैं जिनका नाम है हड़बू जी, और हड़बू जी से मुलाकात की थी। हड़बू जी सांखला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। कौन? हड़बू जी। हड़बू जी के पास में गया था, हड़बू जी से जाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। हड़बू जी ने राव जोधा को एक कटार भेंट की थी। क्या भेंट की थी? कटार। और आशीर्वाद दिया था कि बिना एक रक्त की बूंद बहाए तुम्हें मारवाड़ का क्या मिल जाएगा? राज्य मिल जाएगा। किसने आशीर्वाद दिया था? हड़बू जी ने।
इसके पहले जब रणमल राठौड़ को रावचुंडा ने राजा नहीं बनाया, तब रणमल राठौड़ गया था एक माताजी के पास। उन माताजी का नाम था करणी माता। करणी माता उस समय अपने चमत्कार दिखा रही थी, और करणी माता को धर्म की बहन बनाया था किसने? रणमल राठौड़ ने। क्या बनाया था? धर्म की बहन। और करणी माता के आशीर्वाद से ही बाद में रणमल राठौड़ के पुत्र राव जोधा ने 1453 ईस्वी में अपने खोए हुए राज्य को वापस प्राप्त कर लिया था, क्योंकि 1453 ईस्वी में कुंभा और जोधा के मध्य एक संधि हुई थी, आवल वावल की संधि। कौन सी संधि हुई थी? आवल वावल की संधि। मैं कल आपको एक शब्द बता रहा था, रे। आप बबूल बोलते हो, बबूड़ बोलते हो? आंवला बोलते हो, आंवड़ा? मैं कल ही आपको बता रहा था कि यह शब्द आपके बहुत काम में आएगा। ये राजस्थानी भाषा का ड़े शब्द है। वास्तविकता में इसे आवड़ वावड़ की संधि कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो आंवला के पेड़ है, एक तरफ बबूल के पेड़ है। जिधर से आंवले के पेड़ों की शुरुआत होती है और दूर तक आंवले के पेड़ है, वो क्षेत्र तो था मेवाड़, और जहां से मारवाड़ शुरू होता है वहां से बबूल के पेड़ शुरू हो जाते हैं, इसलिए क्या कहलाता है? मारवाड़। इसी आवल वावल की संधि से मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का क्या हुआ था? निर्धारण हुआ था। कब हुई थी? 1453 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुई थी? कुंभा और जोधा के बीच में। करवाई किसने थी संधि? हंसाबाई ने करवाई थी। किसने करवाई थी? हंसाबाई ने करवाई थी। इसी राव जोधा ने आगे चलकर 1459 ईस्वी में और कौन सा शहर बसाया था? जोधपुर शहर बसाया था। किसने? राव जोधा ने। कौन सा शहर बसाया? कब बसाया था? 1459। अब राव जोधा को लगा कि कोई एक नए शहर का निर्माण किया जाए, एक नई राजधानी बनाई जाए, इसलिए राव जोधा ने एक जगह देखी। एक पहाड़ी पर गया, चिड़िया टूक पहाड़ी। मैंने फर्स्ट दिन आपको एक बात बताई थी, किसी व्यक्ति विशेष या किसी महत्व के कारण उस स्थान का क्या होता है? नामकरण। बताई थी ये बात। इसके बारे में एक कहानी चलती है कि यहां पर एक महात्मा रहता था। उस महात्मा का नाम था चिड़ीनाथ। हाँ, चिड़ीनाथ नाम का एक साधु रहता था। वर्षों से तपस्या कर रहा था। जोधा एक दिन घूमने के लिए गया। जोधा को जगह पसंद आ गई। जोधा ने कहा, महल वहल जो बनाएंगे अपन, वो यहीं पे बनाएंगे, इस पहाड़ी पर। जोधा ने खुद ने आग्रह किया महात्मा जी से, बहुत दिन हो गए आपको तपस्या करते, जगह खाली कर दो। चिड़ीनाथ ने कहा, चुपचाप चला जाना, इस श्राप देके भस्म कर दूंगा। जोधा चुपचाप आ गया। बाद में राव जोधा यहां से जाता है किसके पास में? करणी माता के पास। करणी माता से जाकर आग्रह किया कि बुआ जी लगी ना भाई, क्योंकि रणमल राठौड़ ने क्या बनाया था? धर्म की बहन। पापा की बहन क्या लगती है अपनी? बुआ जी। बुआ जी के पास में गया, बुआ जी से जाके आग्रह किया। करणी माता स्वयं आई और करणी माता ने आकर चिड़ीनाथ से आग्रह किया कि चिड़ीनाथ जी, आप ये स्थान क्या कर दो? खाली। चिड़ीनाथ करणी माता के कहने पर वहां से चला जाता है, लेकिन जाते हुए एक श्राप दे गया था कि जो भी इस पहाड़ी पर दुर्ग या महल जो भी बनाकर रहेगा, वो कभी भी अपनी तीसरी पीढ़ी का मुंह नहीं देख पाएगा। उसके बाद से लेकर आज तक जोधपुर के मारवाड़ राज्य में परंपरा रही कि कोई भी व्यक्ति अपनी आने वाली तीसरी पीढ़ी का मुंह नहीं देख पाया। ये ऐसी कहानियां चलती है। कौन से क्षेत्र में? मारवाड़ क्षेत्र में। और इसी चिड़िया टूक पहाड़ी पर राव जोधा ने कौन सा दुर्ग बनाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? मेहरान। वास्तविकता में इसका नाम है मिहिरानगढ़। क्या नाम है? मिहिरानगढ़ नाम क्यों? क्योंकि जो ये मिहिर शब्द है, ये किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है। राठौड़ अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, सूर्य को समर्पित, भगवान सूर्य को समर्पित, इसलिए नाम क्या था? मिहिरानगढ़। और बाद में इसका अपभ्रंश होकर क्या हो गया था? मेहरानगढ़ दुर्ग। बनवाया किसने था? राव जोधा ने। राव जोधा ने जब ये बनवाया था दुर्ग, तो इसकी नींव किसने रखी थी? अपने गांव में परंपरा चलती है भाई कि कोई भी हम काम करते हैं, शुभ कार्य है, तो अपनी बहन या बुआ के हाथ से करवाते हैं नहीं करवाते? इसीलिए करणी माता क्या लगती थी? राव जोधा की बुआ लगती थी। और करणी माता को ही बुलवाया गया था, और करणी माता ने कौन से दुर्ग की नींव रखी थी? मेहरानगढ़ दुर्ग।
इस राजजोधा की एक रानी थी जिसका नाम था जसमादे। क्या नाम था? इसी जसमादे ने जोधपुर में एक तालाब का निर्माण करवाया था, जिस तालाब का नाम है रानीसर तालाब। कौन सा तालाब? इसी राजजोधा ने दिल्ली के शासक बहलोल लोधी की सेना को परास्त किया था। किसकी सेना को? बहलोल लोधी की सेना। किसने? राव जोधा ने। ये बातें किसकी हो गई भाई? राव जोधा की। रणबल राठौड़ के बाद मारवाड़ का शासक बना था। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना की थी, जोधपुर शहर बसाया था। किसने? राव जोधा ने। 1453 में आवल बावल की संधि की थी। किसके साथ? राणा चुंडा के साथ। इसकी कुंभा के साथ। इसकी रानी का नाम था जसमादे, जिसने कौन से तालाब का निर्माण करवाया था? रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। दिल्ली के कौन से शासक को परास्त किया था? बहलोल लोधी को परास्त किया था। किसने? राव जोधा ने। तब डालो राव जोधा हेडिंग। रणबल राठौड़ के बारे में अपन जब मेवाड़ पढ़ेंगे ना, तब मैं इसके बारे में आपको लिखवा दूंगा वहां, क्योंकि वहीं पे समझ में आएगा आपके। लिखो भाई। अच्छा, सन लिखवाऊं क्या? लिखो 1438 से 1480 89। नवासी समझते हैं सब? 89 89। 1438 से 1489। आगे लिखो भाई। राव जोधा रणमल राठौड़ का पुत्र था। यार इसको हटाएंगे कल इधर से, मामला जस्ता नहीं। लिख लिया भाई? यह रणमल राठौड़ का पुत्र था। आगे लिखो। यह रणमल राठौड़ का पुत्र था। आगे लिखो। 1438 ईस्वी में 1438 ईस्वी में रणमल राठौड़ की हत्या के पश्चात 1438 ईस्वी में रणमल राठौड़ की हत्या के पश्चात राव जोधा ने जंगलों में जाकर शरण ली थी। लिख लिया? जंगलों में जाकर शरण ली थी तथा वहां रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया था। तथा वहां रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया था। तथा वहां रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया था। आगे लिखो। राव जोधा ने लोक देवता हड़बूजी सांखला से राव जोधा ने लोक देवता हड़बूजी सांखला से राव जोधा ने लोक देवता हड़बूजी सांखला से कटार व आशीर्वाद प्राप्त किया था। कटार व आशीर्वाद प्राप्त किया था। कटार व आशीर्वाद प्राप्त किया था। लिख लिया? आगे लिखो। 1453 ईस्वी में
अगली लाइन में 1453 ईस्वी में हंसाबाई की सहायता से हंसाबाई भी क्या लगती थी रावजोधा की? बुआ जी। 1453 ईस्वी में हंसाबाई की सहायता से कुंभा के साथ आवल बावल की संधि की थी। कुंभा के साथ आवल बावल की संधि की थी। लिख लिया? आगे लिखो। आवल बावल की संधि के पश्चात जोधा ने मारवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। आवल बावल की संधि के पश्चात जोधा ने मारवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। लिख लिया? आगे लिखो। 1459 ईस्वी में 1459 ईस्वी में रावजोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की थी या जोधपुर शहर बसाया था। 1459 ईस्वी में रावजोधा ने जोधपुर शहर बसाया था। लिख लिया? आगे लिखो। जोधा ने चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया था। चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया था। लिख लिया? आगे लिखो। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई थी। लिख लिया? आगे लिखो। रावजोधा ने 1460 ईस्वी में, ये बात नहीं बताई कि मैंने आपको, एक माताजी का मंदिर बनवाया था इसने 1460 में। 1460 ईस्वी में एक और माताजी का मंदिर बनवाया था, चामुंडा माता। और चामुंडा माता का मंदिर कहां पर है? जोधपुर। ये वही चामुंडा माता का मंदिर है जिसमें 2007 में भगदड़ मच गई थी, इसमें लगभग 200 आदमी मारे गए थे। किसने बनवाया था ये मंदिर? रावजोधा ने, है ना भाई? लिख लेना। एक क्या लिखवा रहे थे अपन? रावजोधा ने 1460 ईस्वी में जोधपुर में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। रावजोधा ने 1460 ईस्वी में जोधपुर में
चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था? लिख लिया? आगे लिखो। जोधा की रानी जसमादे ने, जोधा की रानी जसमादे ने, जोधा की रानी जसमादे, जसमा, चश्मा मत लिख देना। हाँ, जोधा की रानी जसमादे ने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। रानीसर तालाब, सुनना भाई, राव जोधा के 3 पुत्र थे। एक का नाम तो था बीका, एक का नाम था दूधा, एक पुत्र और था। जो ये बीका था, जोधा का एक भाई था जिसका नाम था सातल। क्या नाम था? ये सातल और बीका दोनों की ज्यादा घुटती थी आपस में। दोनों चाचा भतीजे सारी बातें शेयर करते थे। हाँ, चॉकलेट किधर देनी है, हाँ, मतलब एज ए फ्रेंड रहते थे दोनों चाचा भतीजा। एक दिन जोधा ने सभा लगा रखी थी। ये दोनों चाचा भतीजा सभा में बैठकर दोनों कानाफूसी कर रहे थे। राव जोधा को गुस्सा आया और राव जोधा ने गुस्से में आकर कहा कि तुम बात तो ऐसी कर रहे हो जैसे कोई नया साम्राज्य बसाने जा रहे हो। राव वीका को भी गुस्सा आ गया और राव वीका ने कहा कि बापू, आज के बाद हम नया साम्राज्य बसा के रहेंगे, जा रहा हूं मैं जोधपुर छोड़ के। और राव वीका यहां से जोधपुर छोड़ के चला गया था। और बीका ने कौन सा शहर बसाया था? बीका ने। जो ये दूधा था, इनको दे दिया गया था क्या? मेड़ता। और बीका कहां चला गया था? बीकानेर। इस बीका ने भी करणी माता से आशीर्वाद प्राप्त किया था और करणी माता के आशीर्वाद से ही बीका ने कौन सा शहर बसाया था? बीकानेर। कौन सा शहर? बीकानेर। किसने बसाया था? राव बीका ने। लिख लो ये लाइन। राव जोधा के पुत्र राव वीका ने, यानी कि राठौड़ों की एक शाखा कहां चली गई है? बीकानेर चली गई थी। राव जोधा के पुत्र राव वीका ने बीकानेर शहर बसाया था। राव जोधा के पुत्र राव वीका ने बीकानेर शहर बसाया था। कौन सा शहर बसाया था? ये हो गई बातें किसकी? राव जोधा की। मिटा दूं भाई, इसको हटा दूं। राव जोधा के बाद में शासक बनता है कौन? राव मालदेव। किसका पुत्र था? राव जोधा का। कौन? राव मालदेव। अभी मैंने बताया आपको कितने पुत्र थे? 3। दूधा कहां चला गया था? मेड़ता। बीका कहां चला गया था? बीकानेर। और मालदेव कहां का राजा बना था? मारवाड़ का, जोधपुर का। मालदेव अपने आप में बहुत बड़ा शासक था, बहुत शक्तिशाली। अपने दौर का यह महाराणा प्रताप हुआ करता था। इसने अपने आसपास के समस्त क्षेत्रों को जीत लिया। पाली, नागौर, जैसलमेर के भाटियों को परास्त कर दिया था। सिरोही में देवड़ाओं को परास्त कर दिया था। अपने आसपास के संपूर्ण साम्राज्य को जीत चुका था कौन? राव मालदेव। मालदेव से संबंधित कई सारी घटनाएं हैं, लेकिन इससे जुड़ी एक इंटरेस्टेड सी कहानी मैं आपको बताता हूं।
इधर भी एक दासी आ गई भारमली। हाँ, देखिए मालदेव ने जैसलमेर के भाटियों को परास्त किया था। मैंने फर्स्ट दिन आपको बताया था कि जैसलमेर में कौन से राजवंश का शासन था? भाटी। इसकी वीर भाटियों की एक पुत्री थी और इसका नाम था उमादे। क्या नाम था? उमादे। जब जैसलमेर में भाटियों को परास्त किया तो उमादे, देखिए कोई चाहे अच्छा कार्य करे चाहे बुरा काम करे, चर्चे तो होते हैं भाई, या तो आदमी के आगे कुख्यात लगता है या फिर विख्यात लगता है। हाँ, अच्छे कार्य करोगे तो विख्यात हो जाओगे, हाँ बुरे काम करोगे तो कुख्यात हो जाओगे, एक ही शब्द का अंतर है। मालदेव चारों तरफ विख्यात हो गया भाई। इसकी बहादुरी के जब चर्चे सुने उमादे ने तो उमादे मन ही मन प्रेम करने लग गई थी। किससे? मालदेव। अब जैसलमेर के जो भाटी शासक थे वो उमादे का विवाह मालदेव के साथ नहीं करना चाहते थे, परंतु उमादे ने अपने गुप्तचर से पत्र भिजवाया। किसके पास? मालदेव के पास, कि मैं तुझसे प्रेम करती हूं। मालदेव ने प्रेम स्वीकार कर लिया। इधर शादी की तैयारी हो गई है ना, तेल हो गया, मंडप हो गया। मंडप के दिन उमादे के मम्मी पापा दोनों बात कर रहे थे, क्योंकि उमादे का पापा जो थे वो नाराज थे भाई। किससे? मालदेव से, कि ये हमको थोड़े दिन पहले तो ठोक पीट के गया था, इसके साथ कैसे अपनी छोरी का रिश्ता करूं। तब उमादे के पिताजी कह रहे थे कि जैसे ही ये अंदर घुसेगा तोरण मारने के लिए, मैं तलवार से मालदेव की क्या काट दूंगा? गर्दन। लेकिन उमादे ने इस बात को सुन लिया और उमादे ने ये बात किसको बता दी थी? मालदेव को, कि जब भी आओ ना फेरे लेने मेरे साथ में, बॉडीगार्ड साथ में लाना 2-5। हाँ, बापू तैयार बैठा है तलवार लेके काटने के लिए। मालदेव पहले से पूरी तैयारी में गया था। मालदेव जाता है और मालदेव उमादे के साथ में क्या कर लेता है? विवाह। परंतु उमादे के साथ में ये भारमली बड़ी हुई थी। उमादे के जो पिताजी थे वो एक बार मंदिर गए और मंदिर में उनको एक बालिका मिली। इस भारमली को वो कहां पर ले आए थे? घर ले आए थे। और ये उमादे के साथ में क्या हुई थी? बड़ी। दोनों साथ साथ खेली, साथ साथ पढ़ी लिखी, साथ साथ बड़ी हुई। प्राचीन काल में एक रीति रिवाज था कि जो राजकुमारी होती थी उसके साथ में एक दासी भेजी जाती थी। गांव में अब भी भेजते हैं, क्या कहते हैं उसको? हाँ, उड़ींदी। हाँ, जो भी साइलेंट, बातें नहीं। भारमली को भी किसके साथ में भेज दिया गया? उमादे के साथ में। इधर मालदेव राम जी देख रहे थे भाई, खुद की थाली में तो घी अच्छा नहीं, उधर दूसरी थाली में घी अच्छा लग रहा था। मालदेव उमादे के साथ में विवाह करके और उसको घर ले गए थे। जब शादी हो जाती है तो भाई सबके अरमान होते हैं, कुछ पति के पत्नी के सबके अरमान होते हैं या नहीं होते? भारमली के भी, उमादे के भी खूब सारे अरमान थे। लेकिन उधर मालदेव भारमली को लेकर फरार हो गया। हाँ, अब उमादे बेचारी वो इंतजार करती रही भाई कि मालदेव अब आएगा, पर मालदेव नहीं आया। और मालदेव किसको लेकर चला गया था? भारमली। इसीलिए उमादे जीवन पर्यंत किससे रूठी रही थी? मालदेव से। और इसीलिए इतिहास में उमादे को किस नाम से जाना जाता है? रूठी रानी के नाम से। और बाद में उमादे थी वो कहां चली गई थी? अजमेर चली गई थी, क्योंकि अजमेर को भी मालदेव ने जीत लिया था। और अजमेर का जो दुर्ग था वो किसके अधीन था उस समय? मालदेव के। अब इधर भारमली के साथ में रहता मालदेव। जब भारमली के साथ में रहता, उमादे चली गई अजमेर, तो दिक्कतें होने लगी उमादे को भी।
समय बीतता गया। एक दिन भारमली ने कहा कि मैं अपने पियर जाना चाहती हूं, लेकिन चली तो जाऊं पर वहां मेरे को मार देंगे कि तूने हमारी छोरी का घर बिगाड़ दिया, हमारे घर में रही, हमारे घर में पली बड़ी, और वहां जाके तूने हमारी बच्ची का घर बिगाड़ दिया। मालदेव ने उधर बोल दिया था कि अगर किसी ने भारमली को कुछ भी कहा तो तुम्हारे साम्राज्य का विनाश कर दूंगा। भारमली चली गई कहां? वापस जैसलमेर। इधर जो उमादे की भाभी और जो थी उनको भी सारी बातें पता थी कि हमारे जमाई राम जी अच्छे नहीं है। हाँ, इधर जो उमादे की भाभी थी उसका एक भाई था बाघा, बाघा, बाघ सिंह, इसका पूरा नाम था बाघ सिंह, लोग इसे बाघा बाघा कहते थे। बाघ सिंह डकैती का कार्य करता था। किसका? डकैती का। मारवाड़ का रेगिस्तानी क्षेत्र, उसमें ऊंट पर बैठकर ये और जो डकैती का कार्य करता था। उमादे की भाभी ने अपने भाई से कहा, किससे? बाघ सिंह से, कि बाघ सिंह तेरी शादी वादी नहीं हो रही, हमारे इधर एक छोरी है उसके साथ में तेरा संबंध करवा देते। भारमली कहां गई हुई थी? जैसलमेर। उधर उन्होंने बाघ सिंह को बुलवा लिया और बाघ सिंह इधर से भारमली को लेकर क्या हो जाता है? फरार। हाँ, मालदेव को जब पता चला तो मालदेव ने खूब प्रयास किए, लेकिन बाघ सिंह अपने आप में एक योद्धा था और बाघ सिंह जीवन पर्यंत हाथ नहीं आया। एक कहावत है कि पास रहने पर कुत्ते से भी प्यार हो जाता है। अपने घर में कोई कुत्ता पाल ले अपन और उसको कुछ हो जाए तो दुख तो होता है ना मन में। भारमली बहुत दिनों तक बाघ सिंह के पास में रही। अब अत्यंत प्रेम हो गया दोनों में, बाघा में और भारमली में। मालदेव ने खूब प्रयास किए लेकिन भारमली वापस नहीं आई। उमा देवी जीवन पर्यंत रूठी रही और वो भी मालदेव के पास नहीं गई। ये तो गई मालदेव की प्रेम कहानी। अब बात करते हैं भाई इसकी वीरता की। ये जो मालदेव था, इसने इसके मारवाड़ के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उन सबको जीत लिया था, परंतु इसने गलती कर दी थी। इधर तो मेड़ता और इधर बीकानेर। मेड़ता का शासक हुआ करता था उस समय बीरमदेव, नहीं वो अलग है। और इधर बीकानेर में शासक हुआ करता था कौन? कल्याणमल। इसने मेड़ता पर भी अधिकार कर लिया और बीकानेर पर भी अधिकार कर लिया था। किसने? मालदेव ने। जब इसने अधिकार कर लिया, उनको हरा दिया, तो इन्होंने कहा कि भाई हम भाई बंद हैं, थोड़े दिन पहले ही तो अलग हुए। लेकिन मालदेव ने कहा खेल में कोई काका जी नहीं है ना, अगर राज्य करना है तो बराबर से युद्ध लड़ो। ये दोनों के दोनों चले गए थे किसके पास में? उस समय दिल्ली का शासक हुआ करता था कौन? शेरशाह सूरी। कौन था? शेरशाह सूरी के पास में चले गए थे दोनों। जब शेरशाह सूरी के पास में चले गए, मालदेव बहुत योद्धा, बड़ा योद्धा था। मालदेव के बारे में कहा जाता है, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था भाई, इसे 52 युद्ध व 58 परगनों का विजेता कहा जाता है। किसको? मालदेव को। बहुत बड़ा वीर था, क्योंकि वीरता का कारण था, इसकी जीत का कारण था कि इसके दो सेनापति थे, एक का नाम तो था जैता और एक का नाम था कुंपा। इस जैता के बारे में, तो जैता के नाम पे आपने एक मैदान का नाम सुना होगा, जैतारण का मैदान। अभी आगे पढ़ेंगे हम जैतारण का युद्ध। ये जैता के नाम पर ही इसका नाम क्या हो गया था? जैतारण। जैता का रण, वह क्षेत्र जिसमें जैता ने अनेकों युद्ध जीते हो। इन्हीं दोनों के दम पर मालदेव ने ये युद्ध और ये परगने जीते थे। जैता और कुंपा बहुत बड़े वीर थे। जब मालदेव से जाकर इन दोनों ने शेरशाह सूरी से जब इन्होंने पुकार लगाई, तो शेरशाह सूरी ने एक बार के लिए मना कर दिया कि मैं मालदेव से युद्ध नहीं लड़ सकता। शेरशाह सूरी भी बहुत बड़ा योद्धा था। शेरशाह सूरी के बारे में भी कहा जाता है कि शेर जैसी ताकत और लोमड़ी जैसा चालाक था। कौन? शेरशाह सूरी। लेकिन मालदेव के मारे भाई साहब उधर भी पैर कांपते थे। उसको पता था कि मालदेव कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके जो सेनापति हैं जैता और कुंपा, क्योंकि जिधर से निकलते थे ना ये सेना में मारकाट करते हुए, उधर से
हाईवे बनाते हुए जाते थे, जहां से भी निकलते उधर से साफ। बहुत बड़े योद्धा थे जैता और कुंपा, इसलिए शेरशाह सूरी ने मना कर दिया मालदेव के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, परंतु वो निरंतर प्रयास करते रहे दोनों, और अंत में शेरशाह सूरी को मना लिया युद्ध करने के लिए। जब शेरशाह सूरी, एक तरफ शेरशाह सूरी था और दूसरी तरफ मालदेव, मैदान कौन सा? जैतारण का। जैतारण के युद्ध में दोनों की सेनाएं आमने सामने हो गई थी। शेरशाह सूरी को ये लगा देखकर, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं आसपास तो किसी चीज के बारे में जानकारी जरूर लेते हैं कि भाई यहाँ का वातावरण कैसा है। इसी प्रकार शेरशाह सूरी ने वहां पर जाकर पता किया, तो शेरशाह सूरी घबरा गया कि मैं मालदेव से युद्ध नहीं जीत सकता, क्योंकि उसने अपने आसपास के समस्त क्षेत्रों को जीत रखा था। शेरशाह सूरी ने फिर वहां पे मना कर दिया कि युद्ध नहीं लड़ेंगे, घर चलने में फायदा है। फिर शेरशाह सूरी ने यहां पर कूटनीति से काम लिया, और कूटनीति ये कि शेरशाह सूरी ने उस क्षेत्र में जो बीरम और कल्याणमल के जो गुप्तचर थे, उनको हथियारों का व्यापारी बनाया, शस्त्रों का व्यापारी। क्योंकि युद्ध के समय आदमी क्या खरीदेगा? शस्त्र खरीदेगा, हथियार खरीदेगा। और उनको व्यापारी बनाकर किसके खेमे में भेज दिया? मालदेव के खेमे में, कि तुम उधर जाओ और ये हथियार आपको क्या करने हैं? बेच कर आने हैं। लेकिन उनके साथ में क्या भिजवा दिए थे उसने? पत्र। 2 भड़काऊ पत्र लिखवाए गए, जो कि किसके कैंप में डलवा दिए थे? जैता और कुंपा के। और एक पत्र किसके कैंप में डलवा दिया था? मालदेव के। जैसे ही मालदेव की उस पत्र पर नजर पड़ी तो मालदेव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मालदेव ने कहा कि जैता और कुंपा कैसे मिल सकते हैं? उसमें लिखवा दिया गया कि जैता और कुंपा किसकी तरफ मिल गए हैं? शेरशाह सूरी की तरफ। हालांकि मालदेव को पहली बार में विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मालदेव जितना बहादुर योद्धा था उतना अधिक शक्तिशाली चालाक भी था। लेकिन मालदेव इस जगह पर कान का कच्चा निकला। कान का कच्चे का मतलब समझते हो? बिना देखी गई सुनी गई बात पर विश्वास कर लेना, वो कान का कच्चा कहलाता है। और मालदेव जैता और कुंपा को छोड़कर और यहां से कहां चला गया था? सिवाना चला गया था। सुबह जब उठकर देखा जैता और कुंपा ने, मालदेव नहीं था। लेकिन जैता और कुंपा ने कहा कि हमारे ऊपर दाग लग चुका है। किसका? धोखेबाजी का। इस दाग को मिटाने के लिए हम क्या करेंगे? युद्ध लड़ेंगे। मात्र जैता और कुंपा के पास में कितनी सेना बची थी? 12,000। और इधर शेरशाह सूरी की जो सेना थी वो कितनी थी? 60,000। इन 60,000 सैनिकों के सामने जैता और कुंपा दोनों लड़े थे। और युद्ध ऐसा लड़ा था जैता और कुंपा ने कि शेरशाह सूरी के घुटने टिका दिए थे। और शेरशाह सूरी युद्ध तो जीत गया, लेकिन कपड़े फट गए, जूते फट गए, है ना, मुकुट का पता नहीं। शेरशाह सूरी की हालत खराब हो गई। जब ये युद्ध जीत गया तब शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता, क्योंकि मारवाड़ में क्या पैदा होता है? बाजरा। इसीलिए शेरशाह सूरी ने कहावत कही थी कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और जैता और कुंपा लड़ते हुए इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध को कहते हैं गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं? कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? 1544 ईस्वी में। जीत किसकी हुई थी? शेरशाह सूरी की। मरते नहीं, लेकिन इधर क्या किया? इधर बीरम ने और कल्याणमल ने, दोनों ने मिलकर जैता और कुंपा को पीछे से तलवार से घोंप दिया था। आमने सामने की जब तक लड़ाई लड़ी, जैता और कुंपा को नहीं जीत पाया शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के पसीने छूट गए थे, नाको चने चबा दिए थे। कितने सैनिक थे? मात्र 12,000। और इधर कितना? 60,000। अनुपात लगा के देख लो आप। यानी कि एक सैनिक पर शेरशाह सूरी के कितने सैनिक थे? 5। और फिर भी अब सोचो, अगर इनके साथ में मालदेव होता तो शेरशाह सूरी
टाटा बाय बाय हो जाते उधर ही। हाँ, तो ये बातें किसकी हो गई भाई? मालदेव की। मालदेव बाद में सिवाना में रहा और बाद में मालदेव की क्या हो गई थी? मृत्यु। मालदेव ने अपने पुत्र राम को राजा बनाया था। किसको? राम को। इसकी जो पत्नी थी उमादेव, ये मालदेव की पगड़ी के साथ में क्या हो गई थी? सती हो गई थी। कौन? उमादेव। आजकल अगर पति छोड़ जाए दूसरे दिन दूसरी शादी कर ले। हाँ, देख लो, ऐसी भी रानियां थी, जीवन पर्यंत दूर रही और लाल अंत में किसके साथ में सती हो गई थी? पगड़ी के साथ। पहले होता था ना भाई, सती कैसे होती थी महिलाएं, इसमें कई सारे चीजें सामने आती है। एक तो क्या होती थी? तलवार, एक होती थी कटार, एक होती थी पगड़ी, एक होती थी मूंदड़ी। मूंदड़ी जानते हो? रिंग। हाँ, रिंग में तो समझते हैं। हाँ, मूंदड़ी पता नहीं क्या है? अंगूठी। यानी कि जो योद्धा होता था, जो राजा होता था, वो युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता, उसकी मान लो लाश नहीं मिलती या उसका शरीर नहीं मिलता, तो जो रानियां होती थी वो किसी भी चीज के साथ में क्या हो जाती थी? सती हो जाती थी। तलवार के साथ या फिर कटार के साथ, पगड़ी के साथ या फिर मूंदड़ी के साथ, जो भी निशानी होती थी राजा की, उनके साथ में वो क्या हो जाती थी? सती हो जाती थी। ये प्राचीन काल में ऐसे नियम हुआ करते थे। ये बातें किसकी हो गई भाई? मालदेव की। याद रखना, मालदेव 1531 से लेकर और 1562 ईस्वी तक राजा रहा था। कौन? मालदेव। आज लिखोगे या कल लिखवाऊं? तो कल लिखेंगे अपन किसके बारे में? मालदेव के बारे में। ठीक है भाई? हैं? किसके बारे में समझाऊं? मालदेव। मालदेव के बारे में रिपीट कर देता हूं मैं। मालदेव ने अपने आसपास के समस्त क्षेत्रों को जीत लिया था। अपने जो भाई बंधु थे बीकानेर और मेड़ता, उन पर भी अधिकार कर लिया था मालदेव ने। जो जैसलमेर की राजकुमारी थी उमादेव, उसके साथ में विवाह किया था। उमादेव मालदेव से रूठकर अजमेर चली गई थी। इतिहास में उसे रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। 1544 में जैतारण में गिरी सुमेल के युद्ध में जैता और कुंपा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। मालदेव इस युद्ध मैदान को छोड़कर सिवाना चला गया था। कौन? मालदेव। मालदेव को 52 युद्ध और 58 परगनों का क्या कहते हैं? विजेता कहते हैं। किसको? मालदेव को। शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल युद्ध के पश्चात कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। कहानियां मैं इसलिए सुनाता हूं ताकि तुमको याद रहे कहानी। आगे बात समझ में?